हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। जिन्हें लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो भी इसे बड़े शौक से खाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने ली है एक लौकी। अब इसके छिलके हम निकाल लेंगे। इस तरह से अब मैं इसे बीच में से कट कर रही हूँ और मैं इसे अब ग्रेट करूँगी। अब हम इस लौकी का सारा पानी निकाल लेंगे। बिल्कुल ड्राई चाहिए हमें। इस तरह से हम सारी लौकी का पानी निकाल लेंगे और पानी को हम फेंकेंगे नहीं, पानी को हम यूज़ करेंगे। इस तरह से हमारी सारी लौकी ड्राई हो गई है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और बेसन हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। इसमें ज़्यादा बेसन यूज़ करने से हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल ही हार्ड हो जाते हैं। कम बेसन यूज़ करने से कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। बेसन हम सिर्फ बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं एक कढ़ाई में तेल ले रही हूँ क्योंकि हम इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे। अब इसको बिल्कुल ऐसे ही हल्के हाथ से घुमाएंगे और इसको एक गोल शेप दे देंगे और बड़े आराम से ये गोल हो जाते हैं। इनको हमने दबा के प्रेस करके गोल नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही हल्के हाथ से। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारा एक बैच फ्राई हो रहा है तब तक मैं इधर और बाकी पेड़े बना लूँगी। बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से हम इसको शेप देंगे, तभी हमारे कोफ्ते जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हम इनको हल्का ब्राउन ही फ्राई करेंगे। हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। बिल्कुल इतना ही ब्राउन करना है। ये हमारे पक्के तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह हम सभी को चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए। देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। देखो कितना सॉफ्ट है। अब मैंने लिया है एक प्याज और एक टमाटर और एक लाल मिर्च। इसे हम बड़ा बड़ा काट के ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे।
इस तरह से हम प्याज और मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैंने लिए हैं थोड़े से काजू और मसाले में मैंने लिया है हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अब मैंने एक कढ़ाई में लिया है तेल, उसमें डालूंगी जीरा और धनिया। इसे अच्छे से भून लेंगे और 2-3 तेज पत्ता डालूंगी। अब हमने जो प्याज का पेस्ट तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और प्याज को अब हम अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा प्याज बिल्कुल रेडी है, इतना ही ब्राउन करना है। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे जो हमने लिए थे, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, वो हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर कुक करने के बाद हम इसमें टमाटर की जो हमने प्यूरी तैयार की है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और टमाटर की प्यूरी अब इसमें अच्छे से मिक्स करके इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं ढक्कन लगा के इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 मिनट के बाद हमने देखा तो हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब हमने जो लौकी का पानी साइड में रखा था वो अभी हम ऐड करेंगे और फिर से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मैं ढक्कन लगा के छोड़ रही हूँ 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के बाद हमने चेक किया, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब हमने जो कोफ्ते रेडी किए थे फ्राई करके वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो काजू लिए थे उसका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को हम अभी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काजू से कोफ्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप ये ज़रूर ऐड करें। अब हम इसे ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए अब हमारे कोफ्ते रेडी हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि बच्चे सब्जी खाने में बहुत ही नखरे करते हैं, तो बच्चे ये सब्जी बहुत चाव से खाएंगे। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर रही हूँ। मैं इसे अभी चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।